पैन कार्ड बनवाने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी? आईडी प्रूफ़ में कौन से चाहिए? एड्रेस प्रूफ़ में कौन से चाहिए? पैन कार्ड बनवाना क्यों ज़रूरी है? कितनी ऐज वाले बनवा सकते हैं? क्या आधार कार्ड ज़रूरी है या बिना आधार कार्ड के भी पैन कार्ड बन सकता है? आज की इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो स्पेसिफिकली है पर्सनल पैन कार्ड के लिए जो व्यक्तिगत पैन कार्ड होता है इंडिविजुअल का। अगर आप किसी कंपनी या ट्रस्ट का पैन कार्ड बनवा रहे हैं तो उसके लिए भी चैनल पर सेपरेट वीडियो अपलोडेड है, आप वो जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेशन सरकारी डॉक्यूमेंट्स पर, जहां पर हम आपके लिए स्कूल कॉलेज एडमिशन से लेकर जॉब तक की अपडेट्स लेकर आते हैं। साथ ही सरकारी डॉक्यूमेंट, सरकारी स्कीम्स और सरकारी बेनिफिट्स के बारे में भी। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पैन कार्ड की। पैन कार्ड क्या है, क्यों ये जरूरी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो हर कोई भी बड़ा आप फाइनेंशियल लेन-देन करते हैं, वित्तीय लेन-देन करते हैं, तो उसमें सरकार ने पैन कार्ड को अनिवार्य किया हुआ है। जिसका मुख्य मकसद क्या है कि सरकार हर एक लेन-देन पर अपनी नज़र बनाए रख सके और टैक्स यानी कि कर की जो चोरी है, उसको रोका जा सके। पैन कार्ड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली होती है जिसमें 10 डिजिट के पैन नंबर, जिसको कि परमानेंट अकाउंट नंबर कहा जाता है, इसकी मदद से किसी भी नागरिक, किसी भी कंपनी की टैक्स से जुड़ी सभी जानकारियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। 10 अंकों का ये नंबर जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए प्रमुख रूप से काम में आता है और पूरे देश में एक तरीके से साझा किया जाता है। पैन कार्ड बनवाने के लिए पात्रता क्या है? एलिजिबिलिटी देख लेते हैं सबसे पहले। आप किसी भी उम्र के व्यक्ति हों, चाहे आप अभी आपके बच्चे का जन्म हुआ है, उसका भी आप पैन कार्ड बनवा सकते हैं, या आप किसी भी उम्र के हों या आप 60 साल के हो, आपने अभी तक पैन कार्ड नहीं बनवाया, तो भी आप बनवा सकते हैं। व्यक्तियों का समूह यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल हो, आपने कोई पार्टनरशिप फर्म शुरू की है, या आपकी कोई ट्रस्ट है, एलएलपी है, कोई भी फर्म है, कोई भी कंपनी है, तो आप पैन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऐज की कोई भी न्यूनतम या अधिकतम सीमा तय नहीं है। आवेदन के लिए बस आपको ज़रूरी जो शुल्क होता है, चार्ज होता है, वो देना होता है। आपके 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो, उसके साथ अपना आईडी प्रूफ़ और एड्रेस प्रूफ़ आप लगाएँगे, तो आपका पैन कार्ड बन जाएगा। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि चार्ज तो नहीं बल्कि फ्री भी बनता है पैन कार्ड। बिल्कुल फ्री बनता है। पैन कार्ड फ्री भी बनता है, तो वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही शुल्क कब देना होता है, वो भी देखने वाले हैं। तो पैन कार्ड के लिए पहले देख लेते हैं ज़रूरी दस्तावेज़। तो पैन कार्ड के लिए ज़रूरी दस्तावेज़, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको आईडी प्रूफ़ और एड्रेस प्रूफ़, ये मेनली 2 दस्तावेज़ हैं जो आपको ज़रूरी देने होते हैं। आईडी प्रूफ़ में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट काम आते हैं, एड्रेस प्रूफ़ में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट काम आते हैं, वो भी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन पैन कार्ड की, क्योंकि आजकल हम कोई भी काम हो ऑनलाइन करने की कोशिश करते हैं और वही हम सबसे पहले प्रेफ़र करते हैं। तो अगर आप भी अपना पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप आधार नंबर की मदद से ऑनलाइन पैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो है आपका आधार नंबर, और आधार में आपका मोबाइल जो है नंबर वो रजिस्टर होना चाहिए, वो मोबाइल नंबर आपको चाहिए और आपका पैन कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन में आपको आधार कार्ड में जो दर्ज डिटेल्स हैं, उनको ही पर्सनल डिटेल्स के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। जो भी आपके आधार में होती हैं, आधार में जो आपका नाम है, एड्रेस है, फ़ोटो है, सब वहीं से उठाया जाता है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है, उसको वेरीफ़ाई किया जाता है और ये प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है और आपको इंस्टेंटली आपके पैन कार्ड की पीडीएफ कॉपी भी ऑनलाइन मिल जाती है, जिसको कि हम ई-पैन भी बोलते हैं। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और हर जगह ये मान्य होता है। अब बात करते हैं लेकिन ये जो सुविधा आप लेते हैं, ये सुविधा आपको तभी मिलेगी जब आपने 18 साल पूरे कर लिए हों, उसके बाद ही आप ये पैन कार्ड पहली बार जब पैन कार्ड बनवाते हैं, तो आपको ये सुविधा मिलती है। अगर आपकी एज 18 साल से कम है या आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आपको ऑफ़लाइन प्रोसेस से जाना होता है, या ऑनलाइन में भी दूसरा प्रोसेस होता है, जहाँ पर आप आधार से नहीं बाकी दूसरे तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको फ़ॉर्म दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके का फ़ॉर्म दिखता है ऑनलाइन जब आप फ़ॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं, तो इस तरीके के फ़ॉर्म को आपको फ़िल करना होता है पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए। यही आपका ऑफ़लाइन में भी आपका फ़ॉर्म होता है।
अब बात करते हैं ऑफ़लाइन की। मान लेते हैं कि आप 18 साल से कम हैं, आपको पैन कार्ड बनवाने की ज़रूरत है अभी, तो इसलिए आप बनवा रहे हैं, या फिर कोई भी आज भी बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिशनल मेथड ही अपनाते हैं, किसी भी बंदे के पास जाते हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देते हैं और पैन कार्ड बनवाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन के झंझट में नहीं पड़ना चाहते, ऑफ़लाइन में आप जाते हैं तो आपको एक संतुष्टि होती है, हाँ, मेरा पैन कार्ड आ जाएगा, ठीक है, कुछ पैसे एक्स्ट्रा लग सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड जो है वो टाइम पे मिल जाएगा, मेरे एड्रेस पे आ जाएगा। तो ऑफलाइन यानी कि पैन कार्ड सेंटर जाकर आप पैन कार्ड बनवा सकते हैं, या फिर कोई भी जो एजेंट होते हैं आपके आसपास उनसे भी आप बनवा सकते हैं। तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको उनको देने होते हैं? एक आपका होता है पैन कार्ड आवेदन फॉर्म, यानी कि पैन एप्लीकेशन फॉर्म, जो मैंने आपको ऑनलाइन दिखाया था ठीक उसी तरीके का फॉर्म होगा। फॉर्म जो भी एजेंट है वो खुद भर लेता है, आपको बस साइन सिग्नेचर करने होते हैं जहाँ-जहाँ ज़रूरत होती है। आपके 2 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स चाहिए होते हैं, वही फोटो आपका पेन पे लग के आएगा। आवेदन के लिए आपको अपना एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ, ये दोनों आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। अगर आपने आईडी प्रूफ में मान लीजिए अपना पासपोर्ट दिया है, तो आपको एड्रेस प्रूफ में उसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट देना होता है। तो 2 डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे ही, ये नहीं कि मैंने पासपोर्ट दे दिया, इसी को आप आईडी मान लीजिए, इसी को आप एड्रेस मान लीजिए। दोनों डॉक्यूमेंट आपको अलग-अलग देने होते हैं। आपको अपने जन्म तिथि का प्रमाण पत्र भी देना होता है, यानी कि बर्थ डेट का प्रूफ, जिसमें कि आप अपनी 10th की मार्कशीट दे सकते हैं। और अगर आप 18 साल से कम हैं तो उस केस में आपको अपने गार्जियन या पेरेंट्स का भी जो डिटेल्स है वो देनी होती है। तो अब देख लेते हैं आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ या इनमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन-सा फॉर्म भरा जाता है पैन कार्ड के लिए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आवेदक के निवास यानी कि रेज़िडेंस के आधार पर 2 अलग-अलग तरीके के फॉर्म होते हैं। एक होता है आपका 49A, जो कि हम इंडियन सिटीज़न हैं या कोई भी इंडियन कंपनी है या कोई भी इंडियन ट्रस्ट है, वो ये फॉर्म भरती है। एक होता है आपका 49AA यानी कि डबल ए। तो ये होता है उन सभी विदेशी नागरिकों के लिए, कंपनियों के लिए, संस्थाओं के लिए जो भारत में आकर व्यापार करते हैं। क्योंकि अगर आप आप के पास फॉरेन सिटीजनशिप है तो आपको इंडिया में पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आके कोई काम करते हैं, कोई कंपनी अपने स्थापित करते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, तो उस केस में आपको पैन कार्ड की ज़रूरत है, और उस केस में आप लोग के लिए फॉर्म अलग होता है 49AA। तो हम यहाँ पर पर्सनल पैन कार्ड की बात कर रहे हैं, तो जो फॉर्म भरा जाएगा वो 49A भरा जाएगा। अब बात करते हैं आईडी प्रूफ में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स वैलिड होते हैं। आपका पहचान पत्र, आपका आईडी प्रूफ में आप दे सकते हैं राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आम लाइसेंस भी आपका आईडी प्रूफ में चल जाता है। इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की ओर से कोई भी जारी आपके पास फोटो पहचान पत्र हो, आपके पास पेंशनर कार्ड हो, आपको पेंशन मिलती है उसका कोई कार्ड है, केंद्र सरकार की ओर से आपको कोई हेल्थ स्कीम का आपके पास कार्ड है, या फिर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एक्स सर्विसमैन का कार्ड है, वो भी आपका चल सकता है, या फिर कोई भी आपकी हेल्थ स्कीम है जिस पे आपका फोटो लगा हुआ है, या फिर सांसद, विधायक, सभासद, राजपत्रित अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर किया गया कोई फोटो युक्त प्रमाण पत्र की मूल कॉपी है, तो वो भी आपका आईडी प्रूफ में काउंट होता है। इसके द्वारा इसके अलावा बैंक की ओर से अगर लेटर हेड पर जारी कोई पहचान फोटो युक्त प्रमाण पत्र है, तो वो भी आप दे सकते हैं। बैंक की जैसे पासबुक होती है, वहाँ पे आपका नाम और स्टैम्प लगा के सिग्नेचर है, तो वो भी आपका चल सकता है आईडी प्रूफ में। अब बात करते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, लैंडलाइन टेलीफ़ोन ब्रॉडबैंड कनेक्शन का बिल दे सकते हैं, वाटर सप्लाई का बिल दे सकते हैं, गैस कनेक्शन है आपके पास या फिर पाइप्ड गैस है उसका बिल आता है, बैंक खाते का स्टेटमेंट है आपके पास यानी कि बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट, कोई अपने एफडी-आरडी करवा रखी है उसकी कोई स्टेटमेंट है जहाँ पर आपका एड्रेस है, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट है। तो जो भी कोई आप बिल देंगे वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा डाकघर या पासबुक, बैंक की पासबुक है, आपने पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाया है तो वहाँ का भी आपका पासबुक चल जाएगी। पासपोर्ट है, अगर आप जैसे वाइफ हैं या हस्बैंड है, किसी भी दोनों में से किसी का भी पासपोर्ट है, किसी के नाम पे घर है, वो एड्रेस प्रूफ आप देना चाहते हैं तो वो भी चल जाएगा। आपका पहचान पत्र, प्रॉपर्टी टैक्स जो है कोई रिसिप्ट है वो आपके पास चलेगा, डीएल है, डोमिसाइल है, आधार कार्ड है। तो इस तरीके की ये सारी जो भी आपके पास प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है या अलॉटमेंट लेटर है अकोमोडेशन का, तो ये सारी चीज़ें आपके पास चल जाती हैं एज़ ए एड्रेस प्रूफ में। अब बात करते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट में कौन-कौन सी देनी है बर्थ डेट के लिए, तो आपका जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट सबसे बेस्ट होता है, वो आप दे सकते हैं जो आपका नगर पालिका देती है। इसके अलावा आपके पास पेंशन पेमेंट ऑर्डर हो सकता है या आपकी मैरिज सर्टिफिकेट हो या फिर आपका 10th सर्टिफिकेट जो ज़्यादातर मान्य होता है, पासपोर्ट है, उस पे भी आपका एड्रेस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस पे, डोमिसाइल्स पे या कोई एफिडेविट आप बनवा सकते हैं आवेदक की ओर से जो कि मजिस्ट्रेट के समक्ष बनाया गया हो, वो भी आपका चलता है बर्थ डेट सर्टिफिकेट में। अगर आप नाबालिग हैं, यानी कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है, आपके नाबालिग होने की स्थिति में पहचान और आवास दोनों ही तरीके के सबूत के तौर पर आपको आपके माता-पिता या अभिभावक के दस्तावेज भी लगाए जाते हैं। अगर आप नाबालिग हैं, उसके साथ-साथ हिंदू
अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि हिंदू अविभाजित फैमिली के सदस्य हैं, उस स्थिति में भी परिवार के प्रमुख द्वारा बनवाए गए एक शपथ पत्र जिसमें कि नाबालिग और उसके पिता के नाम का उल्लेख के साथ-साथ एड्रेस भी हो, तो वो पहचान या एड्रेस के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये थे दोस्तों आप लोग के लिए सारी अपडेट। अगर आप पैन कार्ड बनवा रहे हैं तो किन-किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आज की वीडियो में हमने बात की है पर्सनल की। अगर आप ट्रस्ट कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, आप दूसरी वीडियो जाकर भी देख सकते हैं। तो ये थी आप लोग के लिए अपडेट। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। पैन कार्ड से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहते हैं, कोई और डाउट क्वेरी है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।